Om Shanti. Today we'll be revising the Murli of the Avyakt Murli of 18th June 1970. आज की मुरली में बाबा ने वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि इसके ऊपर कुछ बातें कही है। बाबा ने कोरिलेट किया है जैसे दुनिया में दोज हु आर सक्सेसफुल दे कीप अ टाइम टेबल विद देमसेल्व्स। उनके पास अपने सुबह से लेकर रात तक के लिए एक टाइम टेबल होता है। एंड दोज हु हैव समथिंग रियली टू वर्क अ लॉट इन देयर लाइफ, जिनके पास बहुत कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए है, तो वो तो हर एक घंटे पे अपना टाइम टेबल चेक करते हैं। दे जस्ट कीप अ चेक वेदर दे हैव अकम्प्लिश्ड द टास्क फॉर दैट पर्टिकुलर 1 hour और नॉट। उस एक घंटे में जो उन लोगों ने डिसाइड किया था अकम्प्लिश करने के लिए, वो उन्होंने किया कि नहीं किया। दे जस्ट कीप अ रैंडम चेक ओवर इट आफ्टर एवरी आवर। बाबा कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा बिजी, तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ, तुमसे ज़्यादा ऊंचा कार्य करने वाला इस पृथ्वी पर कोई है नहीं इन रियलिटी, बिकॉज यू विल बी मेकिंग द लाइव्स ऑफ अदर्स बेटर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी मेकिंग योर ओन लाइफ एक्सेलेंट। अपनी खुद की लाइफ को सबसे बेहतरीन बनाना है और फिर दूसरों की भी लाइफ को खूबसूरत करना है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉसिबल एलिवेटेड टास्क्स दैट यू ह्यूमन बींग्स कैन परफॉर्म। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण तो देवताओं से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो। वाई? क्योंकि सतयुग में सेवा, असिस्टेंस, किसी की मदद करना, सहयोग होगा लेकिन इन अ डिफरेंट वे। आत्मा को खुशी देने के लिए, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, पुण्य का खाता जमा करने के लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी सतयुग में है ही नहीं, है ना। वहाँ पर पाप और पुण्य जैसा कोई डेफिनेशन है ही नहीं। अच्छे कर्मों का खाता शब्द ही वहाँ पर नहीं है। बाबा कहते हैं वहाँ कर्म अकर्म है। एवरी कर्मा इज़ न्यूट्रल। उसका अगर नेगेटिव आउटकम नहीं है तो खाते में कोई पॉजिटिव भी जमा नहीं हो रहा है। यू गेटिंग? दैट इज़ जस्ट न्यूट्रल। इट इज़ समथिंग लाइक कमाया एंड नाउ वी आर ईटिंग। बाबा कहते हैं इसीलिए ब्राह्मण जीवन सबसे श्रेष्ठ है। सो व्हाट वी शुड डू इज़ टू कीप अ टाइम टेबल। बाबा कहते हैं वैसे तो निरंतर याद होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पुरुषार्थ करना है, अभी आदत नहीं है। निरंतर कौन सी चीज़ होती है? जो आदत में हो, जो नेचुरल हो, है ना। जैसे सांस लेना नेचुरल है तो वो निरंतर होता है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऑब्लिगेशन, कोई बीमारी उसमें ना आ जाए। बीमारी होती है तो फिर एक्सटर्नल सोर्स से भी सांस देना पड़ता है ना। अदरवाइज सांस लेना इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। इसी तरह आत्म अभिमानी रहना, बाबा को याद करना। बाबा क्या है? जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं, तो वो तो नेचुरल होना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो याद ठहरती नहीं है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, वो एक रस होता ही नहीं। इतना ज़्यादा हमने अपने आप को बॉडी समझ लिया, अपना जेंडर, अपना प्रोफेशन हमारे सामने इतना रहता है कि हम सोल कॉन्शियस कहाँ हो पाते हैं, है ना। नहीं रहा जाता। खाना पीना खाते वक्त भी या कभी भी खुद को ज़बरदस्ती याद दिलाना पड़ता है कि हाँ याद करो, भूल जाता है ना। पता भी नहीं चलता और भूल जाता है। सो दिस इज़ व्हाट शिव बाबा सेज कि टाइम टेबल रखो। युक्तियाँ बताते हैं। 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स को 8-8 घंटे में डिवाइड कर लो। 8 घंटा आराम से सो जाना, 8 घंटा जो भी तुम्हारा रिस्पेक्टिव वर्क है वो करना, रिमेनिंग 8 अव्यक्त स्थिति में रहना। बाबा कहता है आत्म अभिमानी भी नहीं, अव्यक्त, बिल्कुल इस दुनिया में जैसे हैं ही नहीं, लॉस्ट हैं। अभी अभी आए, अभी अभी गए मतलब एक्चुअली चले ही गए उस वतन में। एंड वो स्थिति मेंटेन करना फॉर लाइक 8 hours, तो हम पता नहीं कहाँ से क्या परिवर्तन हो जाएंगे, इज़न्ट इट। तो बाबा कहते हैं टाइम टेबल रखो, कीप अ चेक, अपने ऊपर चेक रखो। अगर स्पष्ट बुद्धि होगा तो जो ज्ञान की सच्ची विधि है वो विधि अप्लाई करेंगे। विधि अप्लाई होगी तो वृद्धि होगी, क्योंकि आज की मुरली का हेडिंग ही है वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि, है ना। तो वृद्धि, प्रोग्रेस एक सही मेथड से होगी। एंड बाबा से सही मेथड, सही ज्ञान बुद्धि में स्टेबलाइज तभी हो सकती है जब बुद्धि बिल्कुल क्लियर होगी। और क्लियर रखने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें बुद्धि को डर्टी कर रही हैं, गंदा कर रही हैं, क्लैरिटी नहीं रहने दे रही हैं। और उसकी चेकिंग टाइम टेबल से हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट जब अपने लिए निकालेंगे, ये बाबा की श्रीमत है मुरली की।
वो जब इम्प्लीमेंट होगा तब जा कर के हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। बाबा कहते हैं कि जितना हम सेंसिबल होंगे उतना ज़्यादा कार्य भी यथार्थ रीति से कर पाएंगे। बाबा कहते हैं हालांकि ज्ञान का सेंस बहुत है, लेकिन अब एसेंस लेके आओ, है ना। सेंस और एसेंस में बहुत बारीक डिफरेंस होती है, लेकिन वो हमारी स्थिति को पूरा परिवर्तित कर सकती है ना। सेंस मतलब ज्ञान की समझ होना, है ना, पता होना कि मैं आत्मा हूँ, या कोई भी नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग होना। और एसेंस होना मतलब बिल्कुल उसके स्वरूप में अब ढल गए हैं। अब वो ज्ञान बेशक उन शब्दों में ना हो, लेकिन वो चीज़ समा गई है। तो सत्युग में ज्ञान का एसेंस होगा, यू गेटिंग। वहाँ पर कॉन्शियस नहीं होगा कि बाबा, परमात्मा एंड एवरीथिंग, आत्मा, लेकिन वो चीज़ मानो अंदर समा गई हो, उसका एसेंस होगा, उसकी खुशबू फैलती रहेगी, है ना। वो एक फ्लेवर बन जाएगा, फ्लेवर की तरह वो अपना हर तरफ अपनी खुशबू बिखेरती रहेगी। एंड दिस इज़ व्हाट सत्युग इज़। बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है, जिसमें ज्ञान एज सच शब्दों में आपको फील नहीं होगा, लेकिन एसेंस में चले जाएंगे। हम आत्मा बाबा के साथ बिल्कुल मर्ज्ड फॉर्म में, सुध बुध भूल जाएगा। तो वो कहाँ होता है? वो तो मतलब अमृत वेला ही अगर कोई बैठे उस हिसाब से तो पॉसिबल है। दिन भर बाबा कहते हैं कम से कम अपनी चेकिंग ज़रूर रखो, है ना। दिन भर हम अपने विकर्मों को होने से बचा सकते हैं ज्ञान के आधार पर, लेकिन विकर्म विनाश तो हम अमृत वेला में ही कर सकते हैं। तो बाबा वही कहते हैं कि इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अलबेला पुरुषार्थ नहीं करना। जो फरिश्ते होंगे उनको कभी भी फर्श से यानी इस धरती से आकर्षण नहीं होगा। इस धरती में आकर्षण जैसी अब कोई चीज़ रही नहीं है एज सच, है ना। और सत्युग में इतना होने के बाद भी हम आकर्षण में नहीं होंगे, तो ये तो पुराना दुनिया है जिसमें एक्चुअली कुछ आकर्षण के लायक नहीं बचा। तो इसीलिए बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है। दिस इज़ वॉट शिव बाबा सेड इन टुडेज मुरली कि फास्ट जाना है तो फास्ट रखना है। और क्या फास्ट रखना है? ऑब्वियसली एक याद, बाबा की जो याद का फास्ट है ना। कई लोग होते हैं जो फास्ट रखते हैं लेकिन फिर कुछ खा लेते हैं, व्रत रखते हैं और दिन भर में खा लेते हैं। बाबा कहते हैं अभी वैसे ही फास्ट का ट्रेंड चल रहा है। अभी फास्ट रखा कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, और फिर कुछ नुकसानकारक बातें अपनी बुद्धि में ले लेते हैं। बाबा कहते हैं ये खेल अब बंद करो, क्योंकि सच्ची विधि जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वृद्धि होगी। ओम शांति।